सभी दोस्तों को जय हिंद। असम राइफल्स भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग हिस्ट्री का मैराथन क्लास करने वाले हैं, जिसके बारे में आप लोग काफ़ी बार बार हमें बोल रहे थे कि कोई मैराथन क्लास लाइए। तो आप लोग का आज मैराथन क्लास होने वाला है, जो कि हिस्ट्री का मैराथन क्लास होने वाला है। इसमें हम लोग दो पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट आप लोग का होने वाला है, क्योंकि इसमें आप लोग के क्वेश्चन जो है लगभग 300 से लेकर 400 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग इसको दो पार्ट में करेंगे। आज आप लोग का पहला पार्ट होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये आप लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि इसमें से आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। बाकी और भी सब्जेक्ट का आप लोग का मैराथन क्लास ज़रूर होगा, बस आप लोग इंतज़ार कीजिए, सारा चीज़ होने वाला है। बाकी आज जो हम लोग का प्रैक्टिस क्लास है इंग्लिश का 11 नंबर का हुआ है, वो आप लोग देख लिए होंगे। बाकी जो रात को 9 बजे आप लोग का जो जीके का प्रैक्टिस क्लास होता था, वो आज मैराथन क्लास के कारण नहीं हो पाया। बाकी अगले दिन आप लोग का हो जाएगा। बाकी आज हम लोग हिस्ट्री का मैराथन क्लास करते हैं, तो आप लोग क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग असम राइफल्स की रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आगे आने वाले दिनों में और भी क्लासेस मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग आज के इस मैराथन क्लास को स्टार्ट करते हैं, और सभी लोग क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज का हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो है ये है कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है लौ, बी में है कांस्य, और सी में है पाषाण, और डी में है ताम्र। तो देखिए ये जो हम क्वेश्चन कराएंगे आप लोग को थोड़ा सा फास्ट इसमें चलेंगे। इसमें क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए टाइम इसमें ज़्यादा लग सकता है। तो ये आप लोग का रिवीजन क्लास है। आप लोग इस क्लास को क्या कीजिए कि क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोग डेली जो है इस क्लास को एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, जिससे आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाषाण हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ये हमारा प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए में है लोहा, बी में है तांबा, सी में कांसा, और डी में है पत्थर। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्थर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 का ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है कि प्राचीन काल में मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। ऑप्शन नंबर ए में है कुत्ता, बी में है बैल, सी में है गाय, और डी में है घोड़ा। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता हो जाएगा थर्ड का ए नंबर। आगे चलते हैं नेक्स्ट के थर्ड के बाद हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है कि मानव ने आज का प्रयोग, सॉरी आज यहाँ लिखा गया आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया। ताम्रपाषाण युग, नवपाषाण युग, सी में मध्य पाषाण युग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है कि मानव ने आग का सर्वप्रथम जो प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था। तो वो है आपका नवपाषाण काल युग में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर, जो कि हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया। ऑप्शन नंबर ए में है पुरापाषाण काल, बी में मध्य पाषाण काल, सी में नवपाषाण काल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवपाषाण काल से कृषि की शुरुआत की थी। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर ए में है कांसा, सी बी में है लोहा, सी में है चांदी, और डी में है तांबा। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर हमारा 7 नंबर है कि मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया। ऑप्शन नंबर ए में है चावल, बी में है गेहूँ, डी में है कपास, देखिए डी, सी में कपास, इनमें से कोई नहीं इसमें आप लिख दिए। तो देखिए 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 7 के बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन में है कि नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। ऑप्शन नंबर ए में मेहरगढ़, बी में कोल्डिहवा, सी में दैमाबाद, और डी में मांदा। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा कि नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? कोल्डिहवा से मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन।
9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक तो हम टाइप किए थे लेकिन हमको टाइम नहीं मिला, जिस कारण से क्या किए कि आप आगे का जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको इसी तरीके का मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है। टाइपिंग अगर करने जाएँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं है, एक दो क्वेश्चन नहीं है, लगभग आपके 400 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। लगभग 400 से थोड़ा कम ही आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए में है पुरापाषाण काल, बी में लौह काल, और सी में है कांस्य काल, या फिर डी में है महापाषाण काल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? 1930 में, ऑप्शन नंबर ए में है, बी में 1925 में, सी में 1922 में, और डी में 1921 में। तो हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? वो हुई थी आपका 1921 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1921। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में हड़प्पा, बी में धौलावीरा, सी में मोहनजोदड़ो, और डी में कालीबंगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृतकों का जो टीला है किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? ऑप्शन नंबर ए में है राखल दास बनर्जी, बी में है दयाराम साहनी, सी में है जॉन मार्शल, और डी में है माधव स्वरूप वत्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? तो वो है आपका राखल दास बनर्जी को है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है राखल दास बनर्जी। हड़प्पा सब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में हड़प्पा, बी में लोथल, बी में मोहनजोदड़ो, सी में लोथल, और डी में धौलावीरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका धौलावीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं जो कि आप लोग को मैच करने का है। इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया, ए के सामने यहाँ पर नगर दिया गया है और उसके बाद आपका नदी दिया है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, और लोथल जो है वो आपके सतलज नदी के किनारे यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपका डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा। लोथल जो है वो आपके भोगवा नदी के किनारे है। आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसकी ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन नंबर ए में धौलावीरा, बी में लोथल, सी में सुरकोटदा, और डी में चंद्रहुद्रो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? ऑप्शन नंबर ए में सोना, बी में चांदी, सी में कांसा, और डी में लोहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा का प्रयोग जो है हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। आगे क्वेश्चन, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए में मोहनजोदड़ो, बी में हड़प्पा, सी में कालीबंगा, और डी में चंद्रहुद्रो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो आपके हड़प्पा स्थल है, यहीं से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? वो ये है कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? ऑप्शन नंबर ए में समुद्रगुप्त, बी में चंद्रगुप्त, सी में रुद्रदमन, और डी में अज्ञातशत्रु। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? ऑप्शन नंबर ए में है गुप्तकालीन शासकों ने, बी में है मौर्यकालीन शासकों ने, सी में है यवन शासकों ने, या फिर डी में आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यवन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूते हुए
खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? ऑप्शन नंबर ए में लोथल, बी में कालीबंगा, सी में हड़प्पा और डी में चंद्रद्रोह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वो हो जाएगा कालीबंगा से मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? ऑप्शन नंबर ए में सप्त सिंधु प्रदेश, बी में गंगा यमुना दोआब और सी में घग्गर हकरा पाट और डी में उपरोक्त सभी जगहों पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए में है गंगा, बी में सरस्वती, सी में यमुना और डी में सिंधु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरस्वती नदी, जो कि ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी थी आप लोग की। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख है किस वेद में है? ऑप्शन नंबर ए में यजुर्वेद, बी में अर्थवेद, सी में ऋग्वेद और डी में सामवेद। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है किस वेद में है? तो ये आपका ऋग्वेद में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर ए में है द्रविड़, बी में संस्कृत, सी में पाली और डी में प्राकृत। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में ऋग्वेद, बी में सामवेद, सी में यजुर्वेद और डी में अर्थवेद। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आप सभी लोगों को मालूम है कि सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो आप लोग का ऋग्वेद है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसके बारे में देख लेते हैं जरा। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? उत्तर वैदिक काल का में इसकी बात करें, किस धातु की खोज की थी? किस धातु की खोज की थी? ऑप्शन नंबर ए में लोहा, बी में कांसा, सी में तांबा और डी में चांदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आप लोग का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य जो कि हमारा सत्यमेव जयते है कहाँ से लिया गया? ऑप्शन नंबर ए में कठोपनिषद, बी में मुंडकोपनिषद, सी में छंदोग्य उपनिषद और डी में ऋग्वेद। तो आप लोग को बताना है कि जो हमारा भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, ये आपके कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए में ऋग्वेद, बी में सामवेद, सी में यजुर्वेद और डी में अर्थवेद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगीत विद्या का जो वर्णन है वो सामवेद में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्लास आप लोग का लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें आप लोग के लगभग 200 के लगभग क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा इसमें फास्ट हम लोग को चलना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है कि भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए में 18, बी में 108, सी में 111 और डी में 28। तो भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? टोटल 18 है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में कपिल, बी में पतंजलि, सी में जैमिनी और डी में आपका गौतम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गौतम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो है हमारा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में ऋषभदेव, बी में नेमिनाथ, बी में क्या है आपका नेमिनाथ है, सी में महावीर और डी में पार्श्वनाथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये आप सभी लोगों को मालूम है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? वो महावीर को माना जाता है। किसको माना जाता है? महावीर को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे।
कौन थे वो आप लोग को बताना है कि जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। ऑप्शन नंबर ए में महावीर, बी में पार्श्वनाथ, सी में भद्रबाहु और डी में स्थूलबाहु। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर। और इस जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी कौन थे? महावीर ही थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है, इसलिए आपके क्या हो जाएंगे? महावीर हो जाएंगे। न्याय दर्शन प्रवर्तक, ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपका रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में राजगीर बिहार, बी में सारनाथ उत्तर प्रदेश, सी में वैशाली बिहार और डी में कुशीनगर उत्तर प्रदेश। तो आप लोग को बताना है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आप लोग को आना चाहिए। तो देखिए, महावीर का जो जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का, इनका जन्म हुआ था वैशाली बिहार में। कहाँ हुआ था? वैशाली बिहार में। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए में सारनाथ, बी में पाटलिपुत्र, सी में वल्लभी और डी में श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला है। तो देखिए, प्रथम जैन संगीति जो आयोजित हुई थी वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसका पाटलिपुत्र राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? ऑप्शन नंबर ए में प्राकृत, बी में संस्कृत, सी में हिंदी और डी में द्रविड़। तो महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो वो था आपका प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में सारनाथ, बी में गया, सी में राजगीर और डी में लुम्बिनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में महापरिनिर्वाण, बी में धर्मचक्र प्रवर्तन, सी में है महाभिनिष्क्रमण और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा, देखिए ये तो अभी हम लोग इसका रिपीट हो गया है, थोड़ा चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, दो तीन जो है ना, वो पता नहीं चलता है, इतना सारा जो पीडीएफ था उसके बाद इसमें रिपीटिंग हो गया है। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए में है पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर, बी में इलाहाबाद संगम पर, डी में है बोध गया उड़ेवला निरंजना नदी के तट पर और डी में है जाम्बी के रिज्जू पालिका नदी के तट पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा जो बुद्ध थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर ए में लुम्बिनी, बी में बोध गया, सी में सारनाथ और डी में सी में कुशीनगर और डी में सारनाथ। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था बोध गया में। इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? बोध गया में। तो बोध गया में तो इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारा क्या है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है बुद्ध, बी में है धम्म, सी में संघ और डी में इन सभी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी को। ठीक, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? ऑप्शन नंबर ए में पाली, बी में संस्कृत और सी में द्रविड़ और डी में है इन सभी में। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाली हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए में है पावापुरी,
बी में कुंडग्राम, सी में वैशाली और डी में कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए में पाटलिपुत्र, बी में वैशाली, सी में वल्लभी और डी में कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ये आपका इससे पहले जो अभी क्वेश्चन बताया आप लोगों को जैन संगीति के बारे में, और यहाँ है आपका प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में पूछा है कि पहला प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए में पाटलिपुत्र, बी में कुंडलवन, सी में वैशाली और डी में राजगिरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राजगिरी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? राजगिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में किसके शासन काल में आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए में अशोक, बी में कालाशोक, सी में कनिष्क और डी में अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? ऑप्शन नंबर ए में अंगुत्तर निकाय, बी में महावस्तु, सी में जातक और डी में महावंश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 16 महाजनपद के बारे में जो आपकी जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ से, वो 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो वो है आपका अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में बिंबिसार, बी में अजातशत्रु, सी में उदयन और डी में प्रद्युम्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए में बिंबिसार, बी में अजातशत्रु, सी में उदयन और डी में महापद्मनंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उदयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? ऑप्शन नंबर ए में बिंबिसार, बी में अजातशत्रु, सी में उदयन और डी में कालाशोक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? ऑप्शन नंबर ए में उदयन, बी में कालाशोक, सी में शिशुनाग और डी में महापद्मानंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग। ठीक, आगे, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए में वैशाली, बी में राजगिरी, सी में चंपा और डी में पाटलिपुत्र। तो कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वैशाली इसकी राजधानी थी कालाशोक की। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस शासक को सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए में घनानंद, बी में महापद्मानंद, सी में अजातशत्रु और डी में सिकंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शत्रुओं को नाश करने क्षत्रियों का नाश करने वाला किसको कहा गया? वो कहा गया महापद्मानंद को। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा महापद्मानंद। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा सिकंदर के आगमन के समय मगध का साम्राज्य कौन था? सिकंदर के आगमन के समय मगध का साम्राज्य कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए में महापद्मानंद, बी में चंद्रगुप्त मौर्य, सी में घनानंद और डी में राष्ट्रपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घनानंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा सिकंदर कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर ए में है बेबीलोन, बी में मकदूनिया। मकदूनिया की जगह यहाँ आपका मैसिडोनिया होगा। क्या होगा? मैसिडोनिया, मैसिडोनिया। बी में मैसिडोनिया हो गया, सी में ईरान और डी में चीन। तो सिकंदर कहाँ का शासक था? तो आपका मैसिडोनिया का शासक था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईस्वी पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है पानीपत का युद्ध,
बी में वितस्ता या झेलम का युद्ध, सी में है दस राज्य युद्ध और डी में है अरवेला का युद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वितस्ता या झेलम का युद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रो कोट्स के रूप में किसने पहचान की? चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रो कोट्स के रूप में किसने पहचान की? ऑप्शन नंबर ए में जॉन मार्शल, बी में विलियम जोन्स, सी में जेम्स प्रिंसेप और डी में वी स्मिथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विलियम जोन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए में चाणक्य, बी में मेगस्थनीज, सी में तुसाफ और डी में उपगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था आपका चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए में महापद्मानंद, बी में नंदीवर्धन, सी में राष्ट्रपाल और डी में घनानंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घनानंद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? आप लोग को याद रखना है कि जो आपका मेगस्थनीज था वो आपका कहाँ का था? यूनानी था, यूनान का राजदूत था। और ये किसके दरबार में रहता था? ऑप्शन नंबर ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में अशोक और सी में बिंदुसार और डी में दशरथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य का ये आपका दरबारी था मेगस्थनीज। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? वो ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के ये वाला तो आपका हो गया है और ये वाला भी हो गया। ये वाला बात करते हैं क्वेश्चन में। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर ए में नीतिसार, बी में अर्थशास्त्र, सी में मुद्रा राक्षस और डी में इंडिका। तो कौटिल्य की जो विश्व प्रसिद्ध रचना है वो क्या है आपका? कौटिल्य की जो आपका विश्व प्रसिद्ध रचना है वो क्या है वो आपको बताना है। वो है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थशास्त्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिका किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए में विष्णुगुप्त, बी में चाणक्य, सी में मेगस्थनीज और डी में टॉलेमी। तो इंडिका जो है वो किसकी रचना है? इंडिका मेगस्थनीज की रचना है। मेगस्थनीज की रचना अभी आप लोग को बताए थे और ये आपका यूनानी राजदूत था। क्या था? यूनानी राजदूत था। आगे चलते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि यूनानियों ने किसे अमित्रोचेट्स कहा है? ऑप्शन नंबर ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में अशोक, सी में बिंदुसार और डी में कुणाल। ठीक, तो यूनानियों ने किसे अमित्रोचेट्स कहा है? तो किसको कहा है? तो बिंदुसार को कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है कि मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर ए में है 269 ईसा पूर्व, बी में है 261 ईसा पूर्व, सी में है 259 ईसा पूर्व और डी में है 251 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 261 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है? ये है कि अशोक की शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? और सब ऑप्शन नंबर ए में है पाद्रेटी फैनथेलर, बी में विलियम जोन्स, सी में चार्ल्स विल्किंस और डी में जेम्स प्रिंसेप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जो है आपका जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो आगे क्वेश्चन हमारा क्या है कि अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए में 9वें, बी में 10वें, सी में 11वें और डी में 13वें। तो आपको बताना है इसका। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का 13वें। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका 13वां हो जाएगा। अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में उसके कलिंग विजय का वर्णन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है अहरौरा, बी में मास्की और सी में एररगुडी और डी में है सहसराम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मास्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं
ग्रीक और अरामेक में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए में है सरेकुना, बी में है शहबाजगढ़ी, सी में है कालसी और डी में है रुमनीदेई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सरेकुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन नंबर ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में बिंदुसार, सी में अशोक और डी में कनिष्क। तो सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया? ऑप्शन नंबर ए में 4, बी में 5, सी में 6 और डी में 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन नंबर ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में अशोक, सी में दशरथ और डी में कुणाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? ऑप्शन नंबर ए में अशोक, बी में दशरथ, सी में पुष्यमित्र शुंग और डी में कुणाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए में अशोक, बी में पुष्यमित्र शुंग, सी में वासुदेव और डी में कनिष्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पुष्यमित्र शुंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए में पुष्यमित्र शुंग, डी में पुष्यभूति और सी में अग्निमित्र और डी में वसुमित्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग इसका राइट आंसर था। देखिए आप लोग के लिए क्लास इतना मेहनत करके ला रहे हैं तो प्लीज़ जो भी क्लास को लाइक अभी तक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। बाकी और भी क्लासेस आप लोग की आएगी और जितने भी प्रीवियस क्लास हो चुके हैं तो उन सभी क्लासेस को देखिएगा। और ये जो मैराथन क्लास करा रहे हैं बस इसको आप लोग क्या करना है, क्लास को बस देखना है। देखिएगा तो आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। डेली 1 से 2 बार आप लोग देखिएगा, डेली एक एक बार देखिएगा ना स्पीड कर तो आप लोग को ये क्लास में जो भी क्वेश्चन है वो रिकॉल हो जाएगा। आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा होगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? देखिए जो जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं हिस्ट्री का, इसके अलावा आप लोग के एग्जाम में अगर मतलब कि हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन आता है तो इसके बाहर आप लोग के नहीं पूछने वाले हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए में शुंग, बी में कण्व, सी में सातवाहन और डी में गुप्त। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भूमिदान की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सातवाहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? ऑप्शन नंबर ए में शुंग, बी में सातवाहन, सी में कुषाण और डी में गुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सातवाहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? ऑप्शन नंबर ए में है इंडो ग्रीक, बी में है शक, सी में पहलव और डी में कुषाण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडो ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? ऑप्शन नंबर ए में मिनांडर, बी में कनिष्क, सी में गुंदोफर्निस और डी में कुषाण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए में घटोत्कच गुप्त, बी में चंद्रगुप्त प्रथम, सी में श्रीगुप्त और डी में है रामगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। देखिए ये क्वेश्चन हम सब टाइप करके ही लाने वाले थे लेकिन समय का इतना कमी हो जा रहा है, इतने सारे क्लासेस लाना है कि टाइप करके नहीं ला पाए, इसलिए केवल हिंदी में ही आप लोग को देखने को मिल रहा है। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? ऑप्शन नंबर ए में श्रीगुप्त, बी में
घटोत्कच गुप्त, सी में चंद्रगुप्त प्रथम और डी में समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए में समुद्रगुप्त, बी में रामगुप्त, सी में स्कंदगुप्त और डी में कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अभी देखिए, अभी तो आपका 50% क्वेश्चन खत्म हुआ है, 50% क्वेश्चन अभी आप लोग का और होने वाला है। तो इसलिए आप लोग क्लास को छोड़ कर मत जाइए, क्लास को पूरा देखिएगा। 10 दिन का बात है, 10 दिन आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का सीबीटी एग्जाम जो होने वाला है असम राइफल्स का, उसमें आप लोग अच्छा स्कोर कर पाइएगा। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में चंद्रगुप्त द्वितीय, बी में समुद्रगुप्त और सी में रामगुप्त और डी में कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? ऑप्शन नंबर ए में समुद्रगुप्त, बी में स्कंदगुप्त और सी में कुमारगुप्त और डी में उपगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए में समुद्रगुप्त, बी में चंद्रगुप्त प्रथम, सी में चंद्रगुप्त द्वितीय और डी में कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री जो है वो आपका भारत आया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा चीनी यात्री किसके साथ, ये तो अब हो गया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन नंबर ए में राजा बनने के, बी में हुनों को पराजित करने के, सी में शादी करने के और डी में शकों को पराजित करने के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शकों के पराजित करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? ऑप्शन नंबर ए में कुमारगुप्त, बी में स्कंदगुप्त, सी में समुद्रगुप्त और डी में चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे चलते हैं, आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। वो ये है कि गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए में दिनार, बी में रूपक, सी में कारसापन और डी में निष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिनार इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में मौर्य काल में, बी में गुप्त काल में, सी में कुषाण काल में और डी में सैंधव काल में। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलते बोलते गला दर्द कर गया इतना सारा, अभी और भी हमको बोलना है क्योंकि अभी ख़त्म हुआ नहीं है। 50% 50-60% आपका क्वेश्चन ख़त्म हुआ, अभी आपका 40% बाकी है। ये तो आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इसका आएगा, क्योंकि एक ही क्लास में आप लोग को पूरा करवा देते तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग 2 से ढाई घंटे का, जिससे आप लोग को रिविज़न करने में भी बोरिंग सा फील होता है। इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 करके ले आए। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए में गुप्त, बी में कुषाण, सी में वर्धन और डी में मौर्य। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कुछ नहीं करना है, बस इसको आप लोग को देखते रहना है, बस आप लोग को याद हो जाएगा। हर्षवर्धन की राजधानी थी ऑप्शन नंबर ए में थानेश्वर, बी में पाटलिपुत्र, सी में उज्जैन और डी में कन्नौज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ए में चंद्रगुप्त द्वितीय, बी में कुमारगुप्त, सी में हर्षवर्धन और डी में राजवर्धन। देखिए इसको याद करने में थोड़ा सा कंफ्यूज, क्योंकि आपके फहियान पढ़े थे और यहाँ पर ह्वेनसांग है। तो ह्वेनसांग को याद करने के लिए ह से ह्वेनसांग और ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग और ह से हर्षवर्धन, इस तरीके से याद करना है, यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए में है बाणभट्ट, बी में है हरिसेन, सी में रवि कीर्ति और डी में कालिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? ऑप्शन नंबर ए में पुलकेशिन प्रथम, बी में अमोघ वर्ष, सी में पुलकेशिन द्वितीय और डी में देवपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए में है पाल, बी में प्रतिहार, सी में राष्ट्रकूट और डी में चालुक्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए में कृष्ण प्रथम, बी में इंद्र प्रथम, डी सी में इंद्र तृतीय और डी में कृष्ण तृतीय। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्थानीय स्वशासन किसके किसके प्रशासन की विशेषता थी? ए नंबर ऑप्शन नंबर ए में चेरों की, बी में पल्लवों की, सी में चोलों की और डी में पालों की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोलों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है समुद्रगुप्त, बी में चंद्रगुप्त मौर्य, सी में चंद्रगुप्त द्वितीय और डी में अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? ऑप्शन नंबर ए में स्कंदगुप्त, बी में कुमारगुप्त प्रथम, सी में चंद्रगुप्त और डी में है समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में की गई, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, राजतरंगिणी के रचयिता है? ऑप्शन नंबर ए में कालिदास, बी में कलहन, सी में बाणभट्ट और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कलहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिल्लाते चिल्लाते गर्दन लहर गया। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसके इतिहास का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए में विजयनगर, बी में राजगिरी, सी में कश्मीर और डी में पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर ए में नरसिंह प्रथम, बी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी में राजेंद्र प्रथम और डी में राजा राज। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राज प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 712 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? बी में मोहम्मद बिन कासिम, सॉरी ए में है, बी बोला जा रहा है, बी में है मोहम्मद हज्जाल, सी में है मोहम्मद गजनवी और डी में है मोहम्मद गौरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन कासिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? ऑप्शन नंबर ए में 15, बी में 16, सी में 17 और डी में 19। तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे। कितने? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। महमूद गजनवी ने आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ए में वहिंद पर आक्रमण, बी में सोमनाथ पर आक्रमण, सी में कलिंजर पर आक्रमण और डी में नारायणपुर पर आक्रमण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोमनाथ पर आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन नंबर ए में किताब उल रहला, बी में शहनामा, सी में राजतरंगिणी और डी में किताब उल हिंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किताब उल हिंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वो पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? ऑप्शन नंबर ए में पृथ्वीराज चौहान, बी में मूलराज प्रथम, सी में मूलराज द्वितीय और डी में जयचंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मूलराज द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहनामा के रचयिता हैं? ऑप्शन नंबर ए में फिरदौसी, बी में उलवी ने उत्तवी
सी में अमीर खुसरो और डी में अलबरूनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहनामा का रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए फिरदौसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में निजामुद्दीन औलिया, बी में कुतुब मीनार बख्तियार काकी, सी में महमूद गौस और डी में सलीम चिश्ती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद गौस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। ए में चांद बीबी, बी में रजिया सुल्तान, सी में गुलबदन बेगम और डी में आपका नूरजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान आपकी भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की? ऑप्शन नंबर ए में मोहम्मद गौरी, बी में मोहम्मद बिन तुगलक, सी में सिकंदर लोडी और डी में इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इक्तादारी की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने इसको प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने शुरू की? ऑप्शन नंबर ए में बलबन, बी में इल्तुतमिश, सी में मोहम्मद गौरी और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं है। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग बताइएगा। जो क्वेश्चन आप लोग को पता रहेगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, वरना आप लोग बस ध्यान से सुनते रहिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बलबन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा क्या बढ़ा दिए लगता है? आगे नहीं, आगे नहीं बढ़ाए, बस थोड़ा सा हो गया। हाँ ठीक है, ये चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान, जिसको हम लोग पोलो बोलते हैं, खेलते समय हो गए? ऑप्शन नंबर ए में इल्तुतमिश, बी में बलबन, सी में कुतुबुद्दीन ऐबक और डी में अलाउद्दीन खिलजी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर, दिल्ली सल्तनत की बात करें, चौगान खेलते समय इसकी हो गई थी। इसका क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इसमें तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूती ए हिंद का तोता किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए में अमीर खुसरो, बी में अलबरूनी। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गए थे ऊपर वाला में, पता नहीं चला अलाउद्दीन खिलजी होगा कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, इतना बोलते बोलते कंफ्यूज हो गए हैं। सी में अबुल फजल, अब पता चल गया कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर होगा सी नंबर अबुल फजल और डी में है बदायूनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन नंबर ए में लाहौर, बी में आगरा, सी में कराची और डी में दौलताबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल रेहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? ऑप्शन नंबर ए में सऊदी अरब, बी में मोरक्को, सी में तुर्की और डी में पुर्तगाल। तो इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता जो है वो किताब उल रेहला का लेखक था। ठीक, और ये इसमें आपके दो क्वेश्चन हो गए कि किताब उल रेहला का लेखक कौन है? इब्न बतूता। और ये कहाँ का निवासी था? ये आपका मोरक्को का निवासी था। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? ऑप्शन नंबर ए में मोहम्मद बिन तुगलक, बी में फिरोज तुगलक, सी में सिकंदर लोडी और डी में है बहलोल लोडी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? ऑप्शन नंबर ए में अलाउद्दीन खिलजी, बी में मोहम्मद बिन तुगलक, सी में फिरोज तुगलक और डी में सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया? ऑप्शन नंबर ए में है मोहम्मद बिन तुगलक, बी में फिरोज तुगलक, सी में शेरशाह और डी में शाहजहां। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो वो हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका किया था। देखिए आप लोग बोर मत होइएगा, हम जब आपके लिए इतना देर बोल सकते हैं तो आप भी क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि
हमारा जो मेहनत है वो काम है, आप लोग लास्ट तक रहिएगा तो अच्छा लगेगा। बाकी क्लास को जो लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? ऑप्शन नंबर ए में फिरोज तुगलक, बी में बहलोल लोदी, सी में खिज्र खा और डी में सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लास लंबा चल रहा है, लेट हो सकता है 10 साढ़े 10 जो भी बजे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आप लोगों को क्लास जो है लास्ट तक देखना है। किस सुल्तान ने टोपरा तथा मठ मेरठ से अशोक स्तंभ लगाकर दिल्ली में स्थापित करवाया? ऑप्शन नंबर ए में फिरोज तुगलक, बी में नासरुद्दीन महमूद, सी में बहलोल लोदी और डी में सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिरोज तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बार सभी लोग थम्सअप कर कर बता दीजिए कि आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है। ठीक, सभी लोग एक बार थम्सअप कीजिएगा कमेंट में। बाबर ने आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ऑप्शन नंबर ए में बहलोल लोदी, बी में इब्राहिम लोदी, सी में सिकंदर लोदी और डी में राणा सांगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी, जो कि सही उत्तर है। आगे चलते हैं। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए में कृष्णदेव राय और बी में आपका सदाशिव राय ने, सी में हरिहर तथा बुक्का ने और डी में है देवराय ने। ये आप सभी लोग बता दीजिएगा क्योंकि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में ये पूछे गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर तथा बुक्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? ऑप्शन नंबर ए में कृष्णदेव राय के, बी में हरिहर द्वितीय के, सी में देवराय द्वितीय के और डी में नरसिंह सालू के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए में हिंदी, बी में संस्कृत, सी में फारसी और डी में तेलुगु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी तेलुगु इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? बस अब कुछ क्वेश्चन ही बचा हुआ है, लगता है 20 से 25 क्वेश्चन होगा और बस। प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए में देवराय द्वितीय, बी में हरिहर द्वितीय, सी में कृष्णदेव राय और डी में बुक्का प्रथम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में आगरा, बी में अजमेर, सी में दिल्ली और डी में लाहौर। तो ये सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुहारवर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, बी में महाराष्ट्र, सी में पंजाब और डी में गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पंजाब। और एक बार सभी लोग अपना स्टेट कमेंट करके बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं। ठीक, सभी लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए में पीर, बी में वली और सी में मुरीद और डी में है ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मुरीद इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी देर से बोल रहे हैं, आप लोग को भी क्लास अच्छा ही लग रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे? ऑप्शन नंबर ए में है कबीर, बी में चैतन्य, सी में मीराबाई और डी में रामानंद। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। आगे चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, किनके मध्य हुआ था? इसको आप लोग याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ। अब किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में बाबर इब्राहिम लोधी, बाबर राणा संगा, गोरी जयचंद और गोरी पृथ्वीराज चौहान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बाबर इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ था जो कि 1526 को हुआ था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था? ऑप्शन नंबर ए में अकबर, बी में हुमायूं, सी में बाबर, डी में जहांगीर। ये भी आप लोग को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुए? ऑप्शन नंबर ए में बाबर, बी में हुमायूं, सी में जहांगीर और डी में फर्रुख सियर। इसका
डी नंबर है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हुमायूं की मृत्यु जो हुई थी वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए में जूना खां, बी में शेर खां, सी में हसन खां और डी में फरीद खां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फरीद खां, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ देर और इंतजार कीजिए, आप लोग का क्वेश्चन अब जो है लास्ट के कगार पर है। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए में हुमायूं, बी में शेरशाह, सी में शाहजहां, डी में औरंगजेब। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में पटना, बी में सीतामढ़ी, सी में सासाराम और डी में रोहतासगढ़। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है जो कि बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पहला युद्ध हम आप लोग को अभी बताएं कि पहला युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में है 1536, बी में 1556, सी में 1750 और डी में 1761। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1556। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किनके मध्य लड़ा गया? ये भी याद रखिए, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, किसके बीच लड़ा गया था? पहला आपका ए नंबर ऑप्शन है अकबर हेमू, बी में अकबर राणा सांगा, सी में अकबर राणा प्रताप और डी में बाबर मेदिनी राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर राणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा के रचनाकार थे? ऑप्शन नंबर ए में फैजी, बी में अबुल फजल, सी में गुलबदन बेगम और आपका डी में बदायूनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया? ऑप्शन नंबर ए में 1575, बी में 1581, सी में 1582 और डी में 1583। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1582 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? ऑप्शन नंबर ए में अकबर, बी में जहांगीर, सी में शाहजहां और डी में औरंगजेब। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए में मेहरू ननीसा, बी में चांद बीबी, सी में अगस्त बेगम और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? ऑप्शन नंबर ए में अकबर, बी में शाहजहां, सी में बाबर और डी में जहांगीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में अकबर, बी में जहांगीर, सी में शाहजहां और डी में ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया? ऑप्शन नंबर ए में है रोशन आरा, बी में गुलबदन बेगम, सी में नूरजहां और डी में मुमताज महल, जो कि आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? ऑप्शन नंबर ए में जहांगीर, बी में शाहजहां, सी में औरंगजेब और डी में ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जजिया कर किसने लगाया था? तो ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? ऑप्शन नंबर ए में गोकुल, बी में राजाराम, सी में चूड़ामन और डी में सूरजमल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे और भी आपके क्वेश्चन है जो कि कुछ देर है, वेट कीजिए। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया? ऑप्शन नंबर ए में गुरु नानक, बी में गुरु अर्जुन देव, सी में गुरु हर राय और डी में गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सिख ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया? ऑप्शन नंबर ए में गुरु अर्जुन देव, बी में गुरु तेग बहादुर, सी में गुरु हरगोविंद सिंह और डी में गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में अमृतसर, बी में लुधियाना, सी में पटना और डी में दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना, जो कि सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जो कि यहाँ पर गुरुद्वारा है पटना सिटी में। बिहार के रहने वाले सभी लोग जानते होंगे। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था? ऑप्शन नंबर ए में मोहम्मद शाह, बी में फर्रुखियर, सी में बहादुर शाह प्रथम और डी में अहमद शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्रुखियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह ने 1739 में मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर ए में फर्रुखियर, बी में अहमद द्वितीय, सी में आलमगीर द्वितीय और डी में है मोहम्मद शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? ऑप्शन नंबर ए में तोरन, बी में रायगढ़, सी में पूना और डी में मावल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी की राजधानी थी वो रायगढ़ थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा लास्ट स्लाइड है, बाकी हम लोग पार्ट 2 में आप लोग को और क्वेश्चन कराएंगे। ये हमारा आपका लास्ट स्लाइड है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए ये वाला तो हम लोग पढ़ लिए और ये भी पढ़ लिए। ये किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई? ऑप्शन नंबर ए में शिवाजी, बी में आपका कृष्णदेव राय, सी में अकबर और डी में चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? ऑप्शन नंबर ए में सेना का भाग, बी में तोपखाना, सी में एक प्रकार का कर और डी में पद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मराठा प्रशासन में चौथ एवं सूरदेशमुखी क्या था? एक प्रकार का कर था, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए यही था हमारा आज का हिस्ट्री का मैराथन क्लास का पार्ट 1 था। और भी आप लोग को इसमें क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा क्लास लंबा हो जाने के कारण आप लोग भी बोर फील कीजिएगा, इस कारण से इसको हम लोग 2 पार्ट में करने वाले हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगा आप लोग का पार्ट 2, वो आप लोग को कल या फिर आप लोग को हम परसों आप लोग करा देंगे। बाकी ये क्लास आप लोग को जितना इसमें क्वेश्चन कराएं, लगभग आपको बात करें तो 190 के आसपास इसमें हम लोग क्वेश्चन आज हम लोग किए हैं। बाकी अभी भी आप लोग का 200 क्वेश्चन और आप लोग को पार्ट 2 में करवाएंगे, जिससे आप लोग के हिस्ट्री से अगर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आते हैं या फिर 2 भी क्वेश्चन आते हैं तो इस मैराथन क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक, तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप लोग डेली एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत लगातार आप लोग के लिए हम 1 घंटा बोले हैं, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है। ठीक, बाकी मिलते हैं आप लोग से हम कल के क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।